विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने आपको जो पहला पाठ है उसमें कृपाराम खड़िया जी के राजयारा सोरठा या राजयारा दोहा नामक जो सोरठे थे उन सोरठों को आप लोगों को पढ़ाया था। व्याख्यात्मक रूप से उनकी व्याख्या करके भी बताया था। आज हम अनिवार्य हिंदी का दूसरा पाठ पदभाग का इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि यहाँ वीडियो के सामने या इस वीडियो में आप लोगों को हम सिर्फ उसका हिंदी अर्थ और व्याख्यात्मक रूप से किस प्रकार से उसकी व्याख्या करनी है, सिर्फ ये आप लोगों को बता सकते हैं। रही बात इसमें से बनने वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को तो हम उठा सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें से ये प्रश्न बनते हैं, लेकिन अगर एक एक पैराग्राफ को अर्थात पंक्तियों को लेकर के हम चलते हैं, उनका हिंदी अर्थ करते हैं, उनमें से बनने वाले प्रश्नों को करवाते हैं, तो एक पाठ को ही पढ़ने में हमें कम से कम 6-7 रोज लग जाएंगे, अर्थात 6-7 वीडियो एक पाठ के बनते हैं और इस हिसाब से हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो देखिए, प्रकृति की मार जो इस समय शिक्षा जगत के ऊपर पड़ी हुई है, कोविड-19 की वजह से आप लोगों की क्लासें नहीं लग पा रही हैं और ये वीडियो आप लोगों को भेजे जा रहे हैं। ये आपको कुछ हेल्प करेंगे, कुछ सहायता पहुंचाएंगे। हाँ, अगर कहीं आपको दिक्कत आती है कहीं हिंदी अर्थ में या बाद में पढ़ने में या व्याख्या करने में, तो आप लोग मैनेजमेंट को सूचित कर सकते हैं या फिर हमसे सीधे भी, अगर आपके पास हमारे फ़ोन नंबर हैं तो सीधे संवाद कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो दूसरा पाठ हम लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अग्रणी कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था। कुछ लोग उनका जन्म स्थान आगरा के समीप शाही ग्राम मानते हैं। ये आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता अर्थात रेणुका क्षेत्र के गौ घाट पर रहते थे और वहीं पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। वहीं पर इनकी भेंट किससे हुई? महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई, जिनके ये शिष्य बने। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा दी और ये अष्टछाप के महाकवियों में अग्रणी बने। सूरदास ने ब्रजभाषा में उत्तम कोटि का साहित्य सृजन किया। अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का जितना सुंदर चित्रण इन्होंने किया वह अनुपम माना जाता है, अर्थात बहुत ही अनोखा माना जाता है। ये भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित कृतियां 3 मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 3 मानी जाती हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 कृतियां इनकी मानी जाती हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर के पद भागवत की कथा के आधार पर हैं। इनमें भ्रमर गीत का विशेष महत्व है। तो देखिए, पाठ परिचय है कि पाठ में भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। कितने पद लिए गए हैं? 6 पद लिए गए हैं। मथुरा चले जाने पर गोपियों को विरह वेदना में सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र एवं मंत्री उद्धव को संदेश वाहक बनाकर भेजा
उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश दिया। इस अवसर पर गोपियों ने अपनी प्रेम निष्ठा, अनन्यता, वेदना एवं व्यवस्था को लेकर जो कुछ कहा, उससे संबंधित इन पदों में सुंदर भावाभिव्यक्ति हुई है। विरह, वेदना एवं उपालंब की दृष्टि से इन पदों का विशेष महत्व है। तो देखिए, आप लोगों को जो भ्रमर गीत है, उस भ्रमर गीत को और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि होता क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव को छोड़ करके मथुरा के लिए चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए, और कंस के वध के बाद वो मथुरा के ही होकर के रह जाते हैं, अर्थात वहीं पर अपने जो वास्तविक माता पिता हैं देवकी और वसुदेव, उनके पास रुक जाते हैं। तो जो ब्रज की गोपियां थी, जिनके साथ भगवान कृष्ण जिनका माखन चुराया करते, जिनके साथ रास रसाया करते, भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं तो वो उनसे कहती हैं कि आप पुनः कब आकर के हमसे मिलोगे। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे वादा करके आते हैं कि मैं एक बार पुनः आप लोगों से आकर के मिलूंगा। लेकिन जब वो लौट करके नहीं आते और बहुत समय व्यतीत हो जाता है, तो उनकी विरह वेदना में वो तड़पने लगती हैं। उनकी तड़पन को महसूस करके भगवान श्री कृष्ण अपने मंत्री और अपने मित्र उद्धव जी को योग साधना का और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश वाहक बना करके गोपियों के पास नंदगांव अर्थात ब्रज में भेजते हैं, और वे आकर के वहां गोपियों को उपदेशित करने लगते हैं। तो गोपियां निर्गुण ब्रह्म के बारे में क्या सोचती हैं और श्री कृष्ण के बारे में क्या सोचती हैं, अपनी अनन्य भक्ति को किस प्रकार से उद्धव जी के सामने प्रकट करती हैं, उसके ये पद आप लोगों के यहाँ दिए गए हैं, जिनमें से पहला पद हम लेकर के आज चल रहे हैं। और उद्धव जी के ये कहने पर कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, योग साधना को अपनाओ, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कृष्ण तो एक आम नागरिक है, अर्थात एक साधारण राजा है, नहीं, उसका इस प्रकार से जप करने से या भजन करने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम उस निर्गुण ब्रह्म को अपनाओ। जब इस प्रकार से वो कहती हैं उद्धव जी, तो गोपियां उन्हें किस प्रकार से अपना पक्ष उद्धव जी के सामने रखती हैं और किस प्रकार से अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करती हैं। तो और कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे श्री कृष्ण हैं, वो तो हमारे लिए हारिल नामक पक्षी के पैरों में जकड़ी हुई उस लकड़ी के समान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल नामक एक पक्षी होता है, कबूतर के आकार का होता है, जो हरे रंग का होता है। उसकी ये विशेषता होती है, उसका एक विशेष गुण होता है कि वो पृथ्वी के ऊपर जब कभी भी उतरता है तो उसके पैरों में हमेशा एक लकड़ी वो जकड़े हुए रहता है, और तब जाकर के पृथ्वी पर उतरता है, अन्यथा वो खाली पैरों के पृथ्वी के ऊपर नहीं उतरता। तो हमेशा वो अपने पैरों में, पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, जकड़े हुए रहता है। तो उसी की ओर, उस विशेषता की ओर यहाँ पर संकेत करते हुए गोपियां कहते हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो तो हारिल नामक पक्षी के पैरों में जकड़ी हुई लकड़ी के समान है, अर्थात हमारे हृदय में, हमारे मन में श्री कृष्ण उस लकड़ी के समान समाये हुए हैं, बसे हुए हैं, जिसे हमने हमेशा के लिए जकड़ लिया है। अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन सो उर, कि हमने तो मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में उस लकड़ी के समान दृढ़ता से पकड़ लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन सौर, यह है दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने भी उसे अपने हृदय में इसी प्रकार से जकड़ करके पकड़ लिया है। जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी, कि हम तो जागते हुए भी, सोते हुए भी साक्षात रूप में श्री कृष्ण के ही दर्शन पाते हैं, श्री कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। तो देखिए, इसमें जो सौतुख आया है उसका अर्थ होता है स्वप्न, कि जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी, अर्थात कृष्ण कृष्ण, कान कान का मतलब कृष्ण कृष्ण,
अर्थात कृष्ण कृष्ण हमेशा हम रटते हुए रहते हैं, अर्थात उन्हीं के प्रेम में अनुरक्त रहते हैं, उन्हीं के प्रेम में हमेशा छाए हुए रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हीं के नाम की रट हम हमेशा लगाते हुए रहते हैं, चाहे स्वप्न की अवस्था हो या दिन हो चाहे रात हो। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, जो करोई ककरी। और वो उद्धव जी को वहां पर आए उस भ्रमर का नाम दे करके इंगित कर करके कहती है कि हे भंवरे, तुम्हारे द्वारा कहा गया ये योग का संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को कोई मुंह में देते ही उसे थूक देता है, अर्थात उसे निगल नहीं पाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा कहे गए या व्यक्त किए गए इस निर्गुण ब्रह्म और योग साधना का जो ये संदेश है या उपदेश है, वो हमारे गले नहीं उतर रहा है, अर्थात उसे हम निगल नहीं पा रहे हैं, अर्थात उसे हमारा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सोई व्याध हमें ले आए, देखी सुने ना करी। आगे गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, ऐसी व्याधि को अर्थात ऐसे कष्ट को, दूसरे शब्दों में कहें तो रोग को, ऐसे रोग को आप हमारे लिए लेकर के आए हैं जो कभी हमने न तो सुना, अर्थात न तो उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमने आज तक सुना है, न कभी निर्गुण भक्ति हमने की है और न कभी अपने कानों से श्रवण किया अर्थात सुनी है। तो ऐसे रोग को, ऐसी व्याधि को आप हमारे लिए लेकर के आए हैं। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। आगे वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारी इस योग साधना के संदेश को या फिर इस भक्ति को तो उन लोगों को जाकर के सौंपने का प्रयास करो जिन लोगों के मन हमेशा चंचल या चलायमान होते हैं। हमारे ऊपर आपके इन वचनों का या इस प्रकार की बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से वो उद्धव जी से कहती हैं। अब देखिए इसे व्याख्यात्मक रूप से और एक प्रकार से देख लीजिए कि जब हम किसी भी पद की व्याख्या करते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले उसका सप्रसंग लिखना पड़ता है। तो देखिए सप्रसंग, इसमें जो स लगता है ना, इस स का अर्थ होता है संदर्भ, और संदर्भ का मतलब ये होता है कि यह पद्यांश कहाँ से आया है, किसने इसे लिखा है, उसे बताना ही संदर्भ लिखना कहलाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि यह पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, जो भी पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम हम लिख सकते हैं, या पुस्तक का नाम याद अगर नहीं है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि यह पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के भ्रमर गीत के कुछ चयनित पद नामक पाठ से लिए गए हैं या अवतरित हैं या उद्दित हैं। ऐसे साहित्यिक शब्दों का भी एक दो का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके रचयिता, अब देखिए आप चाहें तो कोई अलंकार उसके जो लेखक हैं उसके सामने जोड़ सकते हो जिससे वो थोड़ा और चमत्कारिक लगे कि काव्य जगत में या फिर काव्य भक्ति काल के सिरमौर कवि या कह सकते हैं या फिर हम अग्रदूत कह सकते हैं, महाकवि सूरदास जी के द्वारा विरचित हैं या रचित हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। रचित हैं तो पुनः हम इसको एक बार पुनः बोल रहे हैं कि यह पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भाग सूरदास भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद नामक पाठ से अवतरित हैं।
इसके रचयिता काव्य जगत या भक्ति शिरोमणि या भक्ति काल के सिरमौर कवि सूरदास जी के द्वारा विरचित है। अब आता है, यहां तक हो जाता है ये संदर्भ। इसके बाद आता है इसका प्रसंग कि प्रसंग क्या है। तो प्रसंग क्या है, इसमें उद्धव और गोपियों के मध्य होने वाले संवाद को दर्शाया गया है। गोपियां अपनी अन्योन्य भक्ति को बतलाते हुए उद्धव से कहती हैं कि, अब क्या कहती हैं वो उसमें व्याख्या में आएगा। यहां तक लिख करके और की के आगे लंबा डैश खींच देंगे, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। लेकिन आजकल प्रचलन में यह आया है, बताया गया है, इस तरीके से लिख करके उसके आगे पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका यही है कि की लिखें और उसके आगे लंबा डैश खींच दें, पूर्ण विराम न लगाएं। फिर आता है व्याख्या, और व्याख्या में इसका अर्थ और भाव, अर्थ और भाव दोनों को मिलाकर के हमें लिखना होता है। तो यहां पर जो हमारे पद आया है उसमें आया है कि सूरदास जी के इस पद में गोपियां अपनी अन्योन्य भक्ति को प्रदर्शित करते हुए उद्धव जी के सामने कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तो हमारे लिए हरिल नामक पक्षी की उस लकड़ी के समान है कि जिसे वो हरिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में जकड़े हुए रहता है। उसी प्रकार से हमने भी भगवान श्री कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से हमेशा के लिए अपने इस हृदय में धारण कर रखा है, अर्थात जकड़ रखा है। हमें उन्हें किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। सोते हुए, जागते हुए, यहाँ तक कि स्वप्न में भी हमारा मन हमेशा श्री कृष्ण की ही रट लगाए हुए रहता है। और तुम्हारे द्वारा जो ये योग साधना का संदेश कहा गया है, यह निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो संदेश दिया गया है, यह हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को कोई अपने गले के अंदर नहीं निगल सकता, उसे जिह्वा का स्पर्श होते ही थूक देता है, ठीक उसी प्रकार से तो हमारी ये निर्गुण ब्रह्म की भक्ति है, हमारे कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रही है, जो हमसे अंदर निगली नहीं जा रही है, अर्थात हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस बीमारी को, जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, इसे उन व्यक्तियों को जाकर के सौंपो जिन व्यक्तियों के मन हमेशा चंचल और चलायमान होते हैं, जो कभी किसी इष्ट देव की उपासना करते हैं और कभी किसी इष्ट देव की उपासना करते हैं, अर्थात कभी वो निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की चेष्टा करते हैं तो कभी सगुण को अपनाने की चेष्टा करते हैं। तो उन्हें जाकर के ये व्याधि ले जाकर के सौंप दीजिए, हमारे यहाँ तुम्हारी इस भक्ति का कोई काम नहीं है, ऐसा लिखेंगे। ये कहलाती है व्याख्या, अर्थात उसका भाव और अर्थ दोनों को मिलाकर के लिखना व्याख्या कहलाती है। और उसके बाद इसमें एक बिंदु और आता है विशेष। तो विशेष में इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। आप लोगों को ये पहले से ही पता होना चाहिए, कवि परिचय में हमने पढ़ा है कि ब्रज भाषा में सूरदास जी ने सारी कृतियां लिखी हैं, तो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब इसमें यहाँ अगर कोई अलंकार इसमें आता है तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार आया है और इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग देखने योग्य है या द्रष्टव्य है। दूसरा, जो रस होता है, अगर आपको ज्ञान है थोड़ा बहुत रस के बारे में, तो आप रस का भी वर्णन इसमें दे सकते हैं कि भाई श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में भी के भी दो पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर नायक और नायिका की विषणन अवस्था है, इसलिए वियोग श्रृंगार हो गया। तो ये भी आप दे सकते हैं, वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से हम उसकी व्याख्या करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जैसे कोई भी पाठ प्रारंभ होगा पद्यात्मक, उसकी प्रारंभ पंक्तियों को इसी प्रकार से मैं आप लोगों को हर वीडियो में व्याख्यात्मक रूप से समझाऊंगा, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ करवाऊंगा औरों का।
तो अब दूसरा पद आता है, यह भी भ्रमर गीत से ही लिया गया है, और यह तो है कि हम तो दो भांति फल पाए। उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं, कहते हैं कि भाई कृष्ण की भक्ति करने से या कृष्ण को भजने से भला तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है, क्यों उसकी भक्ति करती हो, तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं करती, योग साधना को क्यों नहीं अपनाती। तो गोपियां अपने पक्ष रखती हैं, उसके सामने अपना तर्क रखती हैं और कहती हैं कि हम तो दो भांति फल पाए, कि है उद्धव हमने तो कृष्ण की भक्ति करके दोनों ही प्रकार से लाभ प्राप्त किया है। फल, फल का मतलब लाभ प्राप्त किया है। वो कैसे किया है वो बताती हैं कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरो जग जस गायो, कि अगर हमें ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। नीको, नीको मीन्स अच्छा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। नातरु नहीं तो, नातरु का मतलब नहीं तो, ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग है। नातरु जग जस गायो, नहीं तो संपूर्ण संसार ये हमारा यशोगान करता हुआ रहेगा कि कृष्ण की प्रेम की दीवानी कुछ गोपिकाएं थी जिन्होंने कृष्ण वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, कृष्ण की भक्ति में ही अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार के तर्क वो उद्धव जी के सामने रखती हैं। आगे वो कहती हैं कि कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, कि संपूर्ण संसार है वो हमारी भक्ति के बारे में ये कहता हुआ फिरेगा, हमारा यशोगान करता हुआ फिरेगा कि कहां तो देखिए गोकुल की वो साधारण सी गोपियां, नीची जाति की गोपिकाएं थी, और कहां वो श्री कृष्ण जो राजाओं के भी अधिराज हुए, कहां वे कमला के स्वामी अर्थात लक्ष्मी जी के पति स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, संग मिल बैठे एक पांति, एक ही पंक्ति में बैठ करके उन्होंने उनके साथ हिलमिल करके खेल खेले हैं और एक ही पंक्ति में बैठ करके भोजन किया है, अर्थात उनका सानिध्य उन गोपियों को प्राप्त हुआ है। तो हमारा भी उसमें यशोगान होगा, लोग हमारे बारे में भी चर्चा करेंगे, तो हमने तो श्री कृष्ण की भक्ति करके बहुत कुछ प्राप्त किया है, अर्थात दोनों ही ओर से हमें तो लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वो कहती हैं और आगे बताती हैं कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, कि वेदों का निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, कि वो भगवान श्री कृष्ण जिन्हें प्राप्त करने के लिए वेद और उपनिषदों का अध्ययन करने वाले, कंदराओं और गुफाओं में तपस्या करने वाले मुनि ज्ञानी लोग तरसते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हम घोष में मीन्स अहिरों के लिए आया है, कि हम अहिरों की लड़कियों के साथ या गोपिकाओं के साथ, औरतों के साथ भगवान श्री कृष्ण यहां हमारी बस्ती में आए, साथ अहिरों की बस्ती में रहे हैं, यहां के निवासी बनकर के रहे हैं। ता ऊपर अवसाच कहो धो मुक्ति कौन की दासी, कि इतना कुछ प्राप्त करने के लिए हे उद्धव हम आपसे सच बताते हैं कि आप ही बताइए फिर हमें उस मुक्ति की क्या आवश्यकता है, वो मुक्ति भला बताइए, आप ही बताइए कि कौन की दासी है, अर्थात मुक्ति देने वाला कौन है, भगवान ही है, ईश्वर है, और वो ईश्वर साक्षात हमारी बस्ती में हमारे साथी बन करके रहे हैं, हमारे साथ खेले हैं, हमारे साथ उन्होंने खाया है। फिर बताइए भला आपके द्वारा कही गई उस निर्गुण ब्रह्म की जो मुक्ति है वो कहां से आई, वो कौन की दासी है। इस प्रकार से उद्धव जी से वो अपना तर्क रखती हैं और आगे कहती हैं
कि जोग कथा पा लागो ऊधो ना कहूं बारंबार, कि हे उद्धव हम आपके पैर पड़ती हैं, पैर लगती हैं, आप इस योग साधना के संदेश को हमसे बार बार ना कहो, हम आपके पैरों पड़ती हैं। सूर श्याम तज और भजे जो त्यागी जननी छार। और आगे वो कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को त्याग करके जो किसी अन्य देव या अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, हे उद्धव उनकी जननी अर्थात उनकी मातृभूमि उनके लिए या फिर उनको जन्म देने वाली माता उनके लिए छार, छार मीन्स राख, राख की ढेरी के समान है। तो हे उद्धव हमारे ऊपर आपके इन निर्गुण ब्रह्म के या योग साधना के संदेशों का या उपदेशों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आप इन्हें कहीं दूसरी जगह ले जाकर दूसरे लोगों को सुनाएं। इस प्रकार से ये दो पद भ्रमर गीत के आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाए हैं। पहला जो पद था उसकी व्याख्या करके भी बताई है और व्याख्या का तरीका भी बताया है। आगे के इसमें जो 4 अब आप पद इसमें रह गए हैं, उन 4 पदों को हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।